शांति। आज 29 नवंबर 2023 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली में विशेष बाबा ने हम बच्चों की अवस्था पर ध्यान खिंचवाया है। बाबा कहे, तुम बच्चों की अवस्था ऐसी हो जो बाप का शो करे। अवस्था में क्या हो तो आज की दुनिया के अंदर लोग कितने उदास, नकारात्मक और दुखी है। तो बाबा कहे, तुम बच्चों की अवस्था निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था हो। ऐसी जब अवस्था होगी तो बाप का शो भी कर सकेंगे। ऐसे एक रस अवस्था वाले बच्चे ही बहुत होशियार और यथार्थ रीति सुख को बाप का परिचय दे सकते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, उसके लिए बुद्धि की सफाई जरूर हो। बुद्धि और विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण करके बाप का नाम वाला कर सके। साथ ही साथ बाबा ने कार्य और भी हमें याद दिलाया कि बच्चे गीता के भगवान को सिद्ध करना है और बाप का सत्य परिचय सबको सुनाना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे अपनी बुद्धि व विचारों को इतना शुद्ध स्वच्छ बनाओ जो श्रीमत को यथार्थ रीति धारण कर बाप का नाम वाला कर सको। आज की मुरली से प्रश्न है, बच्चों की कौन सी अवस्था ही बाप का शो करेगी? उत्तर है, जब बच्चों की निरंतर हर्षित मुख, अचल अडोल, स्थिर और मस्त अवस्था बने, तब बाप का शो कर सके। ऐसी एक रस अवस्था वाले होशियार बच्चे ही यथार्थ रीति सबको बाप का परिचय दे सकते हैं। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं, आए हैं तेरे दर पर जीते जी मरने के लिए। भगवान से कहते हैं, आए हैं तेरे दर पे जीते जी मरने के लिए। किसके दर पे? फिर भी यही बात निकलती है कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण कहे तो ये सब बातें हो न सके। जीते जी मरना, तेरे दर पे आए हैं, ये कह न सके। न श्री कृष्ण यहां हो सके। प्रैक्टिकल है कि श्री कृष्ण तो यहां हो नहीं सकता, तो इसलिए उसको तो कहेंगे नहीं कि भाई हम जीते जी मरने के लिए तुम्हारे दर पर आए हैं। वह तो है सतयुग का प्रिंस। गीता कोई श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता तो परम पिता ने सुनाई। सारा मदार एक बात पर है, भक्ति में तुम इतनी मेहनत करते आए हो तो वह तो दरकार नहीं। भक्ति में बाबा कहे तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं। यह तो सेकंड की बात है, बस निश्चय बुद्धि बनना है। सिर्फ यह एक बात ही सिद्ध करने के लिए भी बाप को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। गीता का ज्ञान ही प्राचीन से प्राचीन, बाबा कहे वही आकर के भगवान ने पहले भी दिया, अभी फिर से दे रहे हैं। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है, जो अब प्राय लोप है। बाबा ने ही आकर के
देवी देवता धर्म की स्थापना भी की थी, राजयोग और ज्ञान भी सिखाया था, जो अभी प्रायलोप है। मनुष्य तो समझते हैं श्री कृष्ण कभी फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी रीति गोले के चित्र पर सिद्ध करना है कि गीता पारलौकिक परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर ने सुनाई। श्री कृष्ण की महिमा और है, परमपिता परमात्मा की महिमा और है। दोनों महिमा अलग अलग स्पष्ट लिखनी है। वह है सतयुग का प्रिंस, जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। पढ़ते समय नाम रूप से और है, और फिर जब राज्य पाया तब और है। यह सिद्ध कर बताना है कि कैसे गीता ज्ञान पढ़ते समय स्वरूप नाम रूप और है, और राज्य पाने के बाद और स्वरूप है। तो बाबा कही बात सिद्ध कर बताना है। पतित पावन है ही एक बार, अभी फिर से श्री कृष्ण की आत्मा पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में भी युक्तियां चाहिए। फॉरेनर्स को भी सिद्ध कर बताना पड़ता है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। बाबा कहे बाप ही आकर माता को एडॉप्ट करते हैं ना। गीता किसने सुनाई? ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका फिर बाइबल बनाकर पढ़ते हैं। अब गीता की शिक्षा किसने दी, जो फिर बाद में पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं? ये किसको भी पता नहीं है। और सबके शास्त्र का तो पता है, बाइबल का पता है, बौद्ध धर्म के धर्म पद का पता है, इस्लाम धर्म के पवित्र कुरान का पता है, लेकिन गीता का किसको भी पता नहीं है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी है? यह सिद्ध करना है। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनती जाती है। यह सब स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा हो न सके। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो। अपने को ज्ञानी मत समझो। पहले तो मुख्य बात ये सिद्ध करनी है कि गीता का भगवान परम पिता परमात्मा है, वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते हैं। परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते या ब्रह्म तत्व कह देते, वह सागर कह देते हैं। जो आया सो कह देंगे बिगर अर्थ, जो आया सो कह देते बिगर अर्थ। भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का भगवान श्री कृष्ण कह दिया है तो समझाने लिए गीता उठानी पड़े। बाबा कहे उन पुरानी गीता को भी उठाना पड़े। बनारस वाले गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में ये सिद्ध कर बतलाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब सम्मेलन तो होते हैं, सब रिलीजियस मनुष्य कहते हैं क्या उपाय करे जो शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना पतित मनुष्य के हाथ में तो है नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, फिर भी पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते जबकि बुलाते रहते हैं, परंतु पतित से पावन बनाने वाले बाप को जानते नहीं। भारत पावन था, अभी पतित है। अब पतित पावन कौन है?
ये कोई की बुद्धि में नहीं आता। कह देते रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब वो राम तो है नहीं, झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। इतना बाबा को रहम आता है, तरस पड़ता है, कुछ भी नहीं जानते, झूठा बुलावा करते हैं। अब ये कौन जाकर बताए? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए, समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बड़ा गोला भी बनवाया है जिससे सिद्ध हो जाए कि गीता भगवान ने रची। वह तो कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बाप कहते हैं तुम बेसमझ हो, मैंने आकर पावन राज्य स्थापन किया, उसके बदले फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया। पतित को ही पावन बनाकर फर्स्ट प्रिंस बनाता हूं। भगवान वाच, मैं श्री कृष्ण की आत्मा को एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए उन द्वारा ज्ञान देता हूं। वो आत्मा जैसे जैसे जन्म पुनर्जन्म में आकर के जब ब्रह्मा बनते हैं तो बाबा उनको एडॉप्ट करते हैं और उन द्वारा ज्ञान देता। वह फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सत्युग का बन जाता है। यह समझानी और कोई की बुद्धि में है नहीं। तुम्हें पहले तो यह मूल सिद्ध कर दिखानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप। उसका रचयिता कौन था? जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं। यह तो यहां मात पिता है। क्रिश्चियन ने रीस की है श्री कृष्ण के धर्म से। यूं तो वह क्राइस्ट को मानने वाले हैं, जैसे बुद्ध ने धर्म स्थापन किया तो बौद्धियों का शास्त्र भी है। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, ये कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। अभी गोला ऐसा बनाया है जिससे समझ सके कि बरोबर परमपिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में है, उन्होंने अपने को तो ज्ञान नहीं दिया। ज्ञान देने वाला तो दूसरा चाहिए, कोई ने तो उन्हों को पास कराया होगा। ये राजाई प्राप्त कराने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती है। किस्मत बनाने वाला या तो बाप या तो टीचर चाहिए। कहते हैं गुरु गति देते हैं, परंतु गति सदगति का भी अर्थ नहीं समझते। प्रवृत्ति मार्ग वालों की सदगति होती है, बाकी गति माना सब बाप के पास जाते हैं। यह बातें कोई भी समझते नहीं। वह तो भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े दुकान खोलकर बैठे हैं। सच्चे ज्ञान मार्ग की दुकान ये एक ही है, बाकी सब भक्ति मार्ग की दुकानें हैं। बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। इन जप तप वेद शास्त्र आदि का अध्ययन करने से मैं नहीं मिलता। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूं, सारी सृष्टि का सदगति दाता हूं। वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना, वाया गति में जाकर फिर सदगति में आना। सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। ये ड्रामा बना हुआ है जो कल्प पहले तुमको सिखाया था। जो चित्र बनवाए थे वह अब बनवा रहे हैं। मनुष्य कहते हैं 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है,
इसलिए हिलते रहते हैं। पहले एक धर्म रहता जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है, फिर वह एक टांग कम हो 3 टांगे निकलती है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते नहीं, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी ये बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, परम पिता परमात्मा है। कितना बाबा उस बात को सिद्ध करने के लिए जैसे बच्चों को समझाते हैं। जिसका बर्थ प्लेस भारत है, श्री कृष्ण तो है साकार, वह है निराकार। उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। ऐसी युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता किसने गाई है। अंधों के आगे बड़ी आरसी यानी आईना रखना है। यह है ही अंधों के आगे आईना। ये चित्र है सारे अंधों के आगे आईना। जास्ती टू मच में नहीं जाना है, ये भी बाबा सावधान करते हैं। जास्ती टू मच में नहीं जाना है। कड़ी भूल यह है, परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है। उसके बदले श्री कृष्ण को महिमा दे दी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र में नीचे राधे कृष्ण है, वही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण सतयुग में, राम सीता त्रेता में, पहला नंबर बच्चा श्री कृष्ण है। उनको फिर द्वापर में ले गए। यह सब है भक्ति मार्ग की नूंद। विलायत वाले इन बातों से क्या जाने। ड्रामा अनुसार यह ज्ञान किसके पास भी नहीं। कहते भी है ज्ञान दिन भक्ति रात, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। गाते रहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन है? ब्रह्मा आया कहां से? सूक्ष्म वतन में कहां से आया? परम पिता परमात्मा ही सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, वहां ब्रह्मा दिखाते हैं, परंतु वहां तो प्रजापिता ब्रह्मा होता नहीं। सूक्ष्म वतन में जो ब्रह्मा है वो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, वो संपूर्ण ब्रह्मा है। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहां है। जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहां से आया? जरूर प्रजापिता ब्रह्मा और है, वह कहां से आया? यह बातें कोई समझ नहीं सकते। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में उनको परमात्मा ने अपना रथ बनाया। यह किसकी बुद्धि में नहीं है। ये बात किसकी भी बुद्धि में नहीं है। ये बड़ा भारी क्लास है। टीचर तो समझते हैं ना ये स्टूडेंट कैसा है। बाबा का क्लास बहुत बड़ा क्लास है। टीचर तो समझते हैं स्टूडेंट कैसा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? जब टीचर समझते हैं तो बाप नहीं समझते होंगे। ये बेहद के बाप का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्र में तो प्रलय आदि दिखाकर कितना रोला कर दिया है, कितना घमंड है। रामायण गीता आदि कैसे बैठ सुनाते हैं। श्री कृष्ण ने तो गीता सुनाई नहीं। उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। बाबा कहे उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया। सिद्ध कर समझाते हैं गीता का भगवान यह है, उनके गुण यह है, श्री कृष्ण के गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। तो माताएं उनको कह सकती हो कि तुम लोग कहते हो माता नरक का द्वार है, परंतु परमात्मा ने तो ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माताएं ही स्वर्ग का द्वार बनती है। तुम निंदा कर रहे हो, परंतु बोलने वाले बड़े होशियार चाहिए।
पॉइंट सब नोट कर समझाना चाहिए। भक्ति मार्ग वास्तव में किसके लिए है? बाबा कहे भक्ति मार्ग वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह है प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। हम सिद्ध कर समझाने लिए आए हैं। बच्चों को शो करना है। सदैव हर्षित मुख, अचल स्थिर मस्त रहना चाहिए। आगे चल महिमा निकलनी जरूर है। तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा कहे तुम सब हो तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां। कुमारी वह जो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा दिलाए। कुमारियों की महिमा बहुत भारी है। मुख्य कुमारी तुम्हारी मम्मा है। चंद्रमा के आगे फिर अच्छा स्टार भी चाहिए। वह ज्ञान सूर्य है। ये गुप्त मम्मा अलग है। इस राज को तुम बच्चे ही समझकर समझा सकते हो। उस मम्मा का नाम अलग है, मंदिर उसके हैं। इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। ब्रह्मा बाबा कहे इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। जगदम्बा का मंदिर तो कितना मशहूर है, लेकिन ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? एक ही तो है। तो इस गुप्त बूढ़ी माँ का मंदिर थोड़ी है। ये माता पिता कंबाइंड है। माँ भी है गुप्त, तो प्रजापिता भी है। दुनिया ये नहीं जानती। श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता, वह फिर भी सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण में भगवान आ न सके। समझाना बहुत सहज है। गीता के भगवान की महिमा अलग है। वह पतित पावन सारी दुनिया का गाइड लिबरेटर है। मनुष्य चित्रों से समझ जाएंगे कि बरोबर परमात्मा की महिमा अलग है। ये सब एक थोड़ी हो सकते हैं। हाँ, तो इसीलिए बाबा कहे तुम बच्चों को चित्र के आधार पर समझाना जरूर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अपनी अवस्था बड़ी मस्त अचल अडोल बनानी है। सदा हर्षित मुख रहना है। दूसरा, ज्ञान का शुद्ध घमंड यानी नशे में रहकर बाप का शो करना है। गीता के भगवान को सिद्ध कर बाप की सच्ची पहचान देनी है। सारी मुरली ही बाबा की गीता के भगवान को कैसे भी करके सिद्ध कर बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना, यही सच्ची सेवा है। आपके फीचर्स औरों को स्मृति दिला दे कि मैं आत्मा हूं। मस्तक में देखे ही चमकती हुई आत्मा व मणि को, जैसे सांप की मणि देख करके सांप की तरफ कोई का ध्यान नहीं जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देख देह भान को भूल जाए। अटेंशन स्वतः आत्मा के तरफ जाए। विस्मृति वालों को स्मृति आ जाए, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन है, अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश कर सतो प्रदान दिव्य बुद्धि धारण करो। बहुत सुंदर बात बाबा ने यहाँ कही है। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। जो तमो प्रधान बुद्धि है या तमो प्रधान आत्मा है,
उसकी बुद्धि अवगुण को धारण करती है। तो बाबा कहे उसको समाप्त करना है और अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध और स्वच्छ बनाए जो सतो प्रधान बुद्धि बन जाए, जो हमेशा सबके दिव्य गुणों को देखे, उसको ही जीवन में धारण करे। तो इसलिए बाबा कहे तमो प्रधान आत्मा अवगुण धारण करने वाली बुद्धि को रखती है, उसका नाश करना है और सतो प्रधान दिव्य बुद्धि को धारण करे ताकि सद्गुणों को ही सहजता से धारण कर सके। शांत ओम शांत। पीस ऑफ माइंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।